एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदु अबाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। और गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए जान लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए हैं। सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं रिपोर्ट राइटिंग में, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीबीएसई ने जो आपको नंबर देगा, सीबीएसई मार्क्स देगा, उसमें चेंजिंग किए हैं। उसमें अगर आपका कंटेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। नंबर कंटेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। वो कैसे किए गए हैं जानेंगे हम इसमें। ठीक है, तो जो कंटेंट है वो एकदम हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सीबीएसई ने कैसे चेंजेस किया है मार्क्स में। ठीक है, तो जो कंटेंट होता है रिपोर्ट राइटिंग का, कंटेंट जो होता है वो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे कंटेंट के। और कंटेंट में क्या दिखाया जाएगा? प्रॉपर फॉर्मेट। आपका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब फॉर्मेट की बात हम आगे करेंगे इसमें चलकर, अभी जान लेते हैं कुछ जरूरी बातों को। हमें जो रिपोर्ट लिखनी होती है वो फॉर्मेट के अंदर लिखनी होती है। ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, उसके हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा है एक्सप्रेशन, यानी कि 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं एक्सप्रेशन के। 2 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन के मिलते हैं। और एक्सप्रेशन में क्या होता है? राइटिंग इन पैराग्राफ्स। अगर रिपोर्ट को आप एक ही पैराग्राफ में लिख देंगे तो इट इज नॉट राइट। ओके, तो यहां पर आपको 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे उसे, अगर आप एक पैराग्राफ में उसे लिखेंगे। यहां पर जो रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है एग्जाम में, उसमें कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होना बहुत जरूरी है। ओके, ये बात यहां पर क्लियर हो गई होगी आपको। तो 2 से 3 पैराग्राफ में जो है हमें रिपोर्ट को लिखना होता है। तीसरी चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में भी हमको मिलेगा 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर दिया जाएगा किस चीज का? एक्यूरेसी क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पर एक्यूरेसी होती है यूज वोकैबुलरी और पैसिव वॉइस का हम यूज करेंगे और पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जब देखिए, जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिपोर्ट किसी घटना के बारे में, किसी इवेंट्स के बारे में लिखी जा रही है। ठीक है, तो जो घटना हो चुकी है, जो इवेंट्स हो चुका है, उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट कहां पर छपती है? मैगजीन में या फिर न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में छपती है। 2 तरह की रिपोर्ट होती है। यहाँ पर आप देखिए 2 तरह की रिपोर्ट मैंने दे रखी है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट। मैगजीन रिपोर्ट कौन सी होती है? जो स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन होता है, कोई इवेंट्स होता है, ठीक है, कोई एनुअल डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी सारी जो भी रिपोर्ट होती है वो मैगजीन में छपती है, जो स्कूल मैगजीन वगैरह होती है। ठीक है, दूसरी जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती हैं, वो कैसी रिपोर्ट्स होती हैं? वो अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स होती है। कोई कहीं घटना हो जाती है कहीं भी बाहर, ठीक है, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो इस रिपोर्ट को न्यूज़पेपर के अंदर छापते हैं। तो 2 ही तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है उसका हमें ध्यान रखना है। एक्यूरेसी में इसलिए हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं रिपोर्ट के अंदर। क्लियर हो गया होगा आपको? और वोकैबुलरी का हमें मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और सही से पंक्चुएशन मार्क्स का हमें यूज करना है। जहां पर कोमा है वहां पर हमें कोमा यूज करना है, जहां पर इंट्रोगेटिव मार्क्स है वहां पर इंट्रोगेटिव मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स का यूज करना है, या फिर जहां पर फुल स्टॉप है, जहां पर इन्वर्टेड कोमास है, वो सारी चीजें पंक्चुएशन मार्क्स का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, और सारे सेंटेंस मोस्टली हमारे पास्ट टेंस में होने चाहिए, और पैसिव वॉइस का भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है अपने एक्यूरेसी के लिए। इसके लिए मिलेगा हमको 1 नंबर। तो इस तरह से हो जाते हैं आपके टोटल 5 नंबर। ओके, और 5 नंबर हमें ऐसे मिल जाते हैं, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो 5 नंबर हमारी मुट्ठी में। ओके, तो चलिए अब हमें देखना है कि रिपोर्ट्स के अंदर हमें किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होती है, देखिए ये 5 पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखकर रिपोर्ट लिखनी है। सबसे पहले क्या पूछा जाता है रिपोर्ट में? क्या हुआ था? क्या हुआ था? कोई भी घटना होती, कोई भी इवेंट्स होता है तो यही पूछता है ना कि क्या हुआ था, है ना? तो क्या, व्हाट, हुआ क्या था। मेन यानी कि टाइटल, हमारी रिपोर्ट का टाइटल, नेम हमारी रिपोर्ट का, कि किस टॉपिक के ऊपर हम अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं। वैसे तो जब एग्जाम में पूछा जाता है रिपोर्ट्स वगैरह के लिए, तो क्वेश्चन में ही उसका नाम दे दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। बहुत सारे पॉइंट्स भी वहां पर आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपको जब एग्जाम में रिपोर्ट आपको लिखने के लिए आएगी तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नाम तो वहां पर आपको दे दिया जाएगा। ओके,
तो उसी के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। लेकिन जो चीजें आप वहां पर कुछ पॉइंट देखेंगे, कुछ वहां पर लाइनें लिखी होंगी कि ये चीज इसके ऊपर रिपोर्ट आपको लिखनी है, तो सेम टू सेम आपको वैसा ही नहीं लिख देना है एग्जाम टाइम में भी, ठीक है। तो वहां पर आपको अपने आइडियाज उसके अंदर डालने हैं, अपनी तरफ से उसको बहुत अच्छे से तैयार करके रिपोर्ट को लिखना है। वो फॉर्मेट मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा आगे चल के, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, वो होता है टाइटल, टाइटल देना होता है अपनी रिपोर्ट्स में। दूसरा है वेयर, कहाँ हुआ था, प्लेस, स्थान का नाम हमें बताना होता है कि हुआ कहाँ था वो, ठीक है। वेयर यानी कि वो स्कूल में हुआ तो वो मैगजीन टाइप की रिपोर्ट है। अगर वो कहीं बाहर कोई घटना हुई, रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कोई अचानक आकस्मिक घटना हुई, तो वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। तो अकॉर्डिंग दैट ही हमें लिखना है, ठीक है। दूसरा है व्हेन, कब हुआ, किस दिन हुआ, किस डेट को हुआ, तो दिन और डेट, टाइम का हमें ध्यान रखना है, टाइम हमें जरूर उसमें मेंशन करना है, ठीक है। और फोर्थ है हाउ, कैसे हुई पूरी घटना, कैसे कैसे पूरी घटना हुई, वो सारा विवरण जिसे कहते हैं हम विवरण, ठीक है। वो सारा विवरण आप हाउ, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैसे हुई, उसमें आंसर कर देंगे, ठीक है। और लास्ट है हु, मतलब वहां पर आया कौन था, ठीक है। आपके स्कूल में कोई एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ था, तो वहां पर जो चीफ गेस्ट के रूप में कोई ना कोई तो आया होगा, ठीक है। तो वो कौन आया था उसको यहां पर हम मेंशन करेंगे। प्लस एक चीज और है कि किसने ऑर्गेनाइज किया था, उसका नाम भी हम लास्ट में मेंशन करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। अगर आपने इन चीजों को ध्यान में रख लिया तो 5 नंबर आपकी मुट्ठी में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अब आगे बात करते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट की। जो एक फॉर्मेट होता है उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाली हूं, ओके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप यूं चुटकी में रिपोर्ट राइटिंग लिख देंगे, ओके। चलिए मेरे साथ सीखते हैं कि क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि मैगजीन के अंदर किस तरह की रिपोर्ट आएंगी। ये मैगजीन के अंदर आएंगी रिपोर्ट, ठीक है। और ये आपके जो आएंगी न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में कि फॉर्मेट क्या होता है इसका। देखिए ये है इसका फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ मैगजीन। यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग होता है, हेडिंग के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल डाला जाता है कि किसके बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है, ठीक है। एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लिखी जा रही है हमारी किसके बारे में लिखी जाती है, तो वो टाइटल हम यहाँ पर लिखेंगे, नेम लिखेंगे रिपोर्ट का मतलब। और ये जो बाई लाइन है, बाई लाइन का मतलब होता है नेम लिखा जाता है उस पर्सन का जो रिपोर्ट लिख रहा है, बाई लाइन का मतलब, ठीक है। बाई जिसके द्वारा लिखी जा रही है। अब इसमें अगर आप एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो इसमें अपना नाम नहीं लिखेंगे आप। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसमें कोई ना कोई नाम दिया होता है, ठीक है। रवि, किशन या फिर रीता, गीता, जो भी दिया हुआ होता है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है प्लस डेजिग्नेशन के साथ लिखना है, जो भी आपकी पोजीशन है स्कूल के अंदर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है। वो पोजीशन भी वहाँ पे शायद दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर, तो वो पोजीशन लिखनी है, उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। यू आर नॉट सपोज टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल इन योर आंसर, ठीक है। अपनी पर्सनल डिटेल कुछ नहीं लिखनी है आंसर के अंदर, अपने बारे में पर्सनल कुछ नहीं लिखना है। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो नाम दिया होता है, जो डेजिग्नेशन दी हुई होती है, वही आपको लिखनी होती है इसके अंदर। जो ये बाय लाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओपनिंग जो पैराग्राफ होता है इसका। ओपनिंग पैराग्राफ में इट में इंक्लूड द 5 Ws नेमली, मतलब इसमें 5 W और H, ठीक है। इन सब का जो है आंसर आपको करना होता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इन सब के आंसर देने होते हैं। टाइम क्या हुआ उसका, इवेंट्स का जो है वहाँ पर नाम देना होता है, वाई क्यों हुआ, रीजन क्या था, कब हुआ, टाइम देना होता है कब हुआ, और वेयर प्लेस देना होता है कि कहाँ हुआ, प्लेस के बारे में बताना होता है कहाँ हुआ, ठीक है। तो जो कुछ चीफ गेस्ट वगैरह के साथ भी हमें उसे ऐड करना होता है कि हु मतलब कौन आया, अलोंग विद हु, ठीक है। अलोंग विद हु वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, यानी कि उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट कौन थे जिन्हें इनवाइट किया गया था, उनका नाम भी आपको यहाँ पर देना होता है। चलिए अब है अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल। अब ये पूरा यहाँ पर जो भी इवेंट वहाँ पर हुआ
उसकी पूरी डिटेल इसके 4th पैराग्राफ के अंदर आ जाती है। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन। इट इज़ द मेन पैराग्राफ एंड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 शॉर्ट पैराग्राफ इफ रिक्वायर्ड। इसे हम 2 पैराग्राफ में भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट कर सकते हैं 2 पैराग्राफ में। और यहाँ पर मेन जानकारी आपको पूरे इवेंट्स की देनी है कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कंक्लूजन लाइन की। इसकी जो कंक्लूजन लाइन है, दिस विल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द इवेंट एंडेड, यानी कि जो इवेंट सेलिब्रेट हुआ था उसका एंड कैसे हुआ था, किसके वर्डों के साथ हुआ था, ठीक है। जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने मोस्टली जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके वर्डों के साथ उसको कंक्लूज किया जाता है, ठीक है, कंक्लूजन दिया जाता है उसका। तो वो कुछ ना कुछ अपनी स्पीच में कहते हैं, तो यहाँ पर अपनी स्पीच एक्सप्रेस करते हैं जो चीफ गेस्ट होते हैं। और हाउ डिड द इवेंट वाइप अप, उन्होंने किस तरह से इसको वाइप अप किया, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ गेस्ट के कुछ वर्ड कंक्लूजन में आपको लिखने होते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ लिखा हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे आप। अब बिल्कुल जैसे आप लिखते हैं वैसे ही ये देखेंगे आप। हेडिंग जो है टाइटल, हमने यहाँ पे लिखा टाइटल। टाइटल में क्या, इवेंट्स का नाम लिखना है, कौन सा इवेंट्स है, ठीक है। और मान लिया एनुअल डे है तो यहाँ पर एनुअल डे सेलिब्रेशन लिख देंगे, एनुअल डे सेलिब्रेशन बाय। आप किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नाम है, उस नाम को हम यहाँ पर लिखेंगे। रिया, रितु, जो भी नाम है ना। विपिन, अगर लड़का है तो लड़कों वाला नाम, और लड़की है तो लड़कियों वाला नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। डेजिनेशन साथ में लिख देंगे कि हेड बॉय, हेड गर्ल, इस तरह से जो भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इवेंट का नाम लिखेंगे यहाँ पर, इवेंट का नाम लिखेंगे यहाँ पर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब ऑर्गेनाइज किया गया बाय, अब उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट्स, ठीक है। कोई भी इवेंट्स हुआ, बुक फेयर हुआ, ठीक है, या फिर कोई एनुअल फंक्शन हुआ, या फिर कोई इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे हुआ, ठीक है, उसका नाम जो है हम यहाँ पर स्कूल का लिखेंगे, किसकी तरफ से उसे ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट का नाम यहाँ पर और ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल का नाम, और फिर प्लेस का नाम लिखेंगे। प्लेस मतलब ऑडिटोरियम में हुआ या कहाँ पर हुआ, उस प्लेस का नाम लिखेंगे। और डेट लिख देंगे, किस डेट को हुआ, यहाँ पर डेट लिख देंगे। एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली इन द इवेंट्स। अब हर किसी ने उसमें पार्टिसिपेट किया बड़े जोश और उल्लास के साथ, जोश के साथ। अब ये जो वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया एंथुजियास्टिकली, तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर हमें दिखानी है वोकेबलरी, कि वोकेबलरी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। टीचर एकदम पहले देखिए, जब टीचर जो एग्जामिनर होता है जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो सबसे पहला पैराग्राफ वो ध्यान से देखेगा। इतना समय उसके पास भी नहीं होता कि सारे पैराग्राफ वो डिटेल में पढ़े। फर्स्ट पैराग्राफ देखेगा एंड लास्ट पैराग्राफ देखेगा, ठीक है। अगर ये आपके एकदम राइट हुए, सही हुए, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और फॉर्मेट कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। और कहीं आपकी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हुई, पंक्चुएशन मार्क्स से ही हुए, तो यहीं पर से वो देख लेगा स्टार्टिंग से ही कि आपने पंक्चुएशन मार्क्स का जो है यूज अच्छे से किया है और वोकेबलरी को जो है यूज़ किया है कि नहीं। आपकी जो वोकेबलरी है वो कैसी है वो यहाँ पर दिख जाएगी स्टार्टिंग में। तो एंथुजियास्टिकली एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इसके लिए कि बड़े उल्लास से सबने पार्टिसिपेट किया इन द इवेंट्स, ठीक है। आगे और भी इवेंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि इवेंट्स में और क्या क्या हुआ। ए वैरायटी ऑफ आइटम, अब यहाँ पर जो वहाँ पर जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें सॉन्ग हो रहे हैं, प्लेज हो रहे हैं, ठीक है, स्पीच वगैरह हो रही है, डांस हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, स्टेज पर मेंशन हुए। ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मेंशन कर सकते हैं स्टेज के लिए यहाँ पर, ठीक है। आगे है, अब देखिए बहुत बड़ा मैंने ये नहीं दिया, छोटा सा दिया है आपके लिए, आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे। मिस्टर एंड मिसिज वाज इन्वाइटेड, अब यहाँ चीफ गेस्ट की बात हो रही है कि कौन आया, चीफ गेस्ट में किसको इनवाइट किया गया। अभी यहाँ पर स्टेज पे क्या क्या हुआ, इवेंट में क्या हुआ, ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और भी बहुत सी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि और भी वहाँ पर क्या क्या हुआ, ठीक है, डिटेल में। और मिस्टर एंड मिसिज वाज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पर कोई ना कोई तो चीफ गेस्ट आता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है स्कूल के अंदर या कहीं भी कोई ना कोई चीफ गेस्ट जरूर बुलाया जाता है। तो चीफ गेस्ट के रूप में हम
अगर कोई बाहर से चीफ गेस्ट नहीं आता है तो स्कूल में चेयरमैन को बुला लेते हैं कई बार चीफ गेस्ट के रूप में, स्कूल के ओनर को बुला लेते हैं, या फिर प्रिंसिपल को ही चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो उनका नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, मिस्टर एंड मिसिज, वो कोई भी हो सकते हैं। वाज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बाय, मतलब ये जो लाइन है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फिक्स लाइन है। आप किसी भी जो भी आप कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे उसमें एक तो ये एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली इन द इवेंट्स, ये भी एक ऐसी लाइन है जिसे आप किसी भी रिपोर्ट में लिख सकते हैं जो किसी इवेंट से, कोई फंक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, उसमें ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी लाइनें आपकी ये हैं, ये फिक्स लाइनें हैं, ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। जो एक अच्छा इवेंट्स हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, उसके अंदर आप ये लाइनें लिख सकते हैं। परमानेंट लाइनें यहाँ पर मैंने आपको दी हैं, ठीक है। इनके साथ साथ आप अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिस्टर एंड मिसिज वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बाय मिस्टर और मिसिज, जो भी उनका नाम है उनके द्वारा उसको कंक्लूड किया गया। और ही और सी, उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस किया हिज होप, अपनी आशा को एक्सप्रेस्ड किया, टू सी सच इवेंट अगेन इन फ्यूचर, मतलब आप इस तरह के इवेंट्स को फ्यूचर में देखने के लिए बच्चों का हौसला बढ़ाया, आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों का हौसला बढ़ाया और सभी को जो है वहाँ पर जो है फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ इस तरह से दिए गए, ठीक है। तो आगे भी हम थोड़ा सा और रिपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। तो ये हुई आपकी रिपोर्ट, आई होप आपको अच्छे से ये समझ आई होगी, ठीक है। और आगे एक और रिपोर्ट का जो है फॉर्मेट मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए, ये एक और फॉर्मेट है आपके पास, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है CBSE एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग आती है 5 नंबर की आती हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाती हैं ये, तो ये तैयार करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब देखिए आता किस तरह से, ये क्वेश्चन दे दिया आपका बिल्कुल उसी तरह से जैसे एग्ज़ाम में आता है। यू आर स्वीटी सुरेश, आप स्वीटी या सुरेश कोई भी हो सकते हैं, ऑफ LM जैन स्कूल के, ठीक है, अजमेर में है जो, और एज सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल को करिकुलम एक्टिविटीज़ क्लब, आप एक सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के, जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के अंदर, उस क्लब के आप सेक्रेटरी हैं। यू विजिटेड ए स्लम एरिया इन योर सिटी, आप एक स्लम एरिया की विजिट करते हैं अपने सिटी में, वेयर द पीपल सफर्ड ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन ए मैसिव फायर, ठीक है। तो द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल रेंडर्ड देयर सर्विसेज एंड मटीरियल हेल्प टू द विक्टिम, राइट ए रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन, अपनी स्कूल मैगजीन के लिए आपको जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी है जो 100 से 120 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट देखिए यहाँ पर दे दी गई है, आगे बिल्कुल आप किस तरह से लिखेंगे, स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम ऑफ फायर बाय, किसके द्वारा, देखिए स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम ऑफ फायर, ये हमारा टाइटल हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, टाइटल हो गया जो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ पर बाय नाम दिया हुआ है स्वीटी, आप लड़की हैं तो स्वीटी लिख रही हैं, ठीक है, LM जैन स्कूल की, ठीक है। आप यहाँ डेजिग्नेशन लिख सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से इन्होंने लिखना शुरू किया है, 14 फरवरी 2024 लिख सकते हैं, मेजर स्लम एरिया इन विलास नगर वाज gutted by a massive fire on 10th February 2024. The fire, whose exact cause is still not very clear, caused extensive damage to life and property, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ लाइफ और प्रॉपर्टी का, 10% lost their lives, 10 लोगों ने लगभग अपनी लाइफ को खो दिया, and many were injured and about 200 people were rendered homeless, मतलब बहुत सारे जो लोग थे वो इंजर्ड हो गए, बहुत सारे लोग होमलेस हो गए, मतलब घर उनके मतलब नहीं रहे। आर स्कूल जॉइन इट, अब हमारे स्कूल ने क्या किया है, एक मिनट, आर स्कूल जॉइन इट एंड रिलीव टू द विक्टिम, अब हमारे स्कूल की तरफ से ज्वाइनिंग किया गया है उन विक्टिम्स को रिलीव करने के लिए। द स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल गो टुगेदर एंड कलेक्टेड फूड पैकेट्स, उनके लिए फूड पैकेट्स कलेक्ट किया गया है स्कूल की तरफ से, ओल्ड क्लोथ कलेक्ट किए गए हैं, मेडिसिन कलेक्ट की गई हैं, यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कलेक्ट की गई हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू दीज होमलेस एंड
होप हेल्पलेस पीपल, इन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है और जिनके पास कोई सहायता नहीं है, तो उनकी सहायता की गई है। 10 स्टूडेंट एंड 3 टीचर्स पर्सनली विजिटिंग दिस स्लम एरिया, इस एरिया की मतलब 10 जो टीचर 10 स्टूडेंट हैं और 3 टीचर ने विजिट की है पर्सनली, और टू एंश्योर पीपल, उन लोगों को एंश्योर किया है कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइटम, मतलब उनको इंश्योर किया है कि जो भी आइटम हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनको दैट हैड बीन कलेक्टेड एंड दस प्रोवाइडेड सम रिलीफ टू दीज अनफॉर्चुनेट पीपल इन देयर टाइम ऑफ क्राइसिस एंड मिसरी, मतलब उनके बुरे वक्त में जो भी हमने बन पड़ेगा हमसे हेल्प हुई हमने मतलब की उन लोगों की, है ना। तो ये था, इस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं इस तरह की, जो मैगजीन में छपती हैं, न्यूज़पेपर में छपती हैं, सभी पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। मोस्टली पैसिव वॉइस का भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट में बात करेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट की, वो किस तरह की होती है। और गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आने वाले टाइम में मैं इसी तरह की इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इससे पहले मैं स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग पे जो है ऑलरेडी वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।